अगर बात की जाए पीएसएल में कंसिस्टेंसी की तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, चाहे फिर लगातार 3 सीजन तक पीएसएल का फाइनल खेलना हो या फिर लगातार 9 सालों तक पीएसएल के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव करना हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट को न्यू यंग टैलेंट प्रोड्यूस करके देना हो। आखिर क्या रही है पेशावर ज़ल्मी की कहानी, आइए जानते हैं। Let's show the world what this country is about. अस्सलामुअलैकुम। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2015 से, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली इस चीज का ऐलान करता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का फर्स्ट एडिशन साल 2016 में खेला जाएगा। दिसंबर 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग की 5 फ्रेंचाइजीज के लिए ऑक्शन करता है। इस ऑक्शन में पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के भाई जावेद अफरीदी भी बिडिंग करते हैं 45 करोड़ की। इस बिडिंग के नतीजे में उन्हें एक फ्रेंचाइज मिल जाती है और क्योंकि उनका अपना ताल्लुक भी केपीके से था, इसी वजह से उन्होंने पेशावर की फ्रेंचाइज को सिलेक्ट किया। पेशावर की फ्रेंचाइज को सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने नाम रखा पेशावर ज़ल्मी। ज़ल्मी का मतलब होता है पश्तो में जवान, यानी कि पेशावर का जवान। अब नाम तो रखा पेशावर ज़ल्मी और टैग लाइन भी रखी पश्तो में ही, द खप्पल टीम। पश्तो में खप्पल टीम कहते हैं अपनी टीम को। तो अब नाम भी फाइनलाइज कर दिया गया और टैग लाइन भी फाइनलाइज कर दी गई, पेशावर ज़ल्मी द खप्पल टीम। Let's show the world what this country is about. अब बारी थी बाकी टीम को सेटअप करने की, क्योंकि फ्रेंचाइज शाहिद अफरीदी के भाई की थी, इसी वजह से कैप्टन तो शाहिद अफरीदी को ही बनना था और शाहिद अफरीदी ही पीएसएल 2016 के लिए पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बने। अब क्योंकि फ्रेंचाइज ओनर का ताल्लुक केपीके से था और कैप्टन का ताल्लुक भी केपीके से ही था, इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम हेड कोच भी केपीके का ही रखेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने साल 2016 के लिए अपना हेड कोच अपॉइंट किया पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद अकरम को। कैप्टन और कोच को फाइनलाइज करने के बाद अब बारी थी पाकिस्तान सुपर लीग 2016 के ड्राफ्ट की, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम को सेटअप करना था, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स में कमरान अकमल, मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज जैसे प्लेयर्स को चुना जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे। वहीं पर उन्होंने हसन अली और मोहम्मद असगर जैसे यंगस्टर्स को भी अपनी टीम का पार्ट बनाया। इसके बाद जब बारी आई फॉरेन प्लेयर्स की, तो फॉरेन प्लेयर्स में भी पेशावर ज़ल्मी ने इंपैक्टफुल नाम चुने, जहां पर उन्होंने आइकन प्लेयर के तौर पर डैरन सैमी को शामिल किया और उनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से ब्रैड हॉज और बांग्लादेश से तमीम इकबाल को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाया। जबकि वहाब रियाज और जुनैद खान के साथ साथ अपनी फास्ट बॉलिंग को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से क्रिस जॉर्डन को भी अपनी टीम का पार्ट बनाया। अब पेशावर ज़ल्मी सेट थी पाकिस्तान सुपर लीग 2016 खेलने के लिए। पेशावर ज़ल्मी ने ग्रुप स्टेजेस को बहुत बेहतरीन तरीके से खेला, जहां पर तमीम इकबाल टीम के टॉप रन स्कोरर बने, वहीं पर वहाब रियाज टीम के टॉप विकेट टेकर बने और इन सब प्लेयर्स की शानदार परफॉर्मेंसेस और शाहिद अफरीदी की शानदार कैप्टनसी की वजह से पेशावर ज़ल्मी पीएसएल 2016 के पॉइंट्स टेबल पर टॉप 2 में फिनिश करने में कामयाब हो गई। अब ग्रुप स्टेजेस में तो पेशावर ज़ल्मी ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ग्रुप स्टेजेस के बाद जब बारी आई प्लेऑफ्स की, तो वहां पर पेशावर ज़ल्मी लड़खड़ा गई। पहले कोटक ग्लैडिएटर्स के हाथों एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त और उसके बाद एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त खाने के बाद पेशावर ज़ल्मी पीएसएल 2016 से बाहर हो गई। That's it. Beautifully done by Andre Russell. Beautifully managed by United. They are through to the final of the HBL PSL. पीएसएल 2016 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और प्लेऑफ्स में बैड लक के बाद आया पीएसएल 2017, जिसके लिए तो पेशावर ज़ल्मी पूरे तरीके से तैयार थी कि इस दफा तो वो टाइटल उठा ही लेंगे। पीएसएल 2017 के लिए पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम में कोई बड़े चेंजेस नहीं किए, बल्कि टीम में सिर्फ एक ही चेंज हुआ कि शाहिद अफरीदी जो कि 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए थे, उन्होंने कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दिया और पेशावर ज़ल्मी ने डैरन सैमी को अपना न्यू कैप्टन अपॉइंट कर दिया। इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी ने अपने बैटिंग ऑर्डर में भी माइनर से चेंजेस करते हुए डेविड मलान और मार्लन सैमुअल्स को ड्राफ्ट से पिक किया और उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इन सब चेंजेस के साथ अब पेशावर ज़ल्मी तैयार थी पीएसएल 2017 खेलने के लिए। पीएसएल 2017 के ग्रुप स्टेजेस में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जहां पर कमरान अकमल 353 रन्स के साथ टीम के टॉप स्कोरर रहे, वहीं पर वहाब रियाज 15 विकेट्स के साथ टीम के टॉप विकेट टेकर रहे। उनकी इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स में पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन फिर 2016 ही रिपीट हो गया और प्लेऑफ्स के पहले क्वालिफायर मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को एक दफा फिर सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। अब उस मैच में हारने के बाद हर पेशावर ज़ल्मी फैन को यही लगता था कि पेशावर ज़ल्मी एक दफा फिर एलिमिनेटर 2 में भी चोक कर जाएगी और इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के इरादे कुछ और ही थे। एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला हुआ कराची किंग्स से, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर आई थी।
पेशावर ज़ल्मी ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद एलिमिनेटेड 2 में कराची किंग्स को शिकस्त देकर पहली दफा पीएसएल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब पीएसएल 2017 का फाइनल खेला जाना था लाहौर में और ये फाइनल खेला जाना था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के तो सारे फॉरेन प्लेयर्स ने पाकिस्तान में आकर मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के सारे ओवरसीज प्लेयर्स पाकिस्तान में आकर खेलने पर राजी हो गए थे, जिनमें डैरन सैमी, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान और मार्लन सैमुअल्स शामिल थे। इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस फाइनल में उतरी और इस फाइनल मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पहली दफा पीएसएल का टाइटल उठा लिया। That's it. Victory for Zalmi and they are the champions. पीएसएल 2017 में चैंपियन बनने के बाद अब आया पीएसएल 2018 और इसमें पेशावर ज़ल्मी को अपना टाइटल डिफेंड करना था। ग्रुप स्टेजेस में पेशावर ज़ल्मी शानदार परफॉर्मेंसेस देती है और एक दफा फिर प्लेऑफ्स में पहुंच जाती है। पीएसएल 2017 की तरह ही प्लेऑफ्स में चोक ना करते हुए पेशावर ज़ल्मी शानदार तरीके से पीएसएल 2018 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है, जहां पर उनका मुकाबला होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। पेशावर ज़ल्मी फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ शानदार मुकाबला करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको आसिफ अली के वो 3 छक्के तो हसन अली को लगाए हुए याद होंगे। लियो ग्रोंकी की शानदार बैटिंग और आसिफ अली के उन 3 छक्कों की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को फाइनल हराने में कामयाब हो गई। पीएसएल 2018 की एक अहम बात यह थी कि इसमें पेशावर ज़ल्मी और पाकिस्तान के लेजेंड शाहिद अफरीदी पेशावर ज़ल्मी को छोड़कर कराची किंग्स में चले गए थे। अब इसके पीछे असली वजह क्या थी वो तो आज तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो भी हो पेशावर ज़ल्मी ने इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला था। इस टूर्नामेंट से अच्छी यादें लेकर पेशावर ज़ल्मी पहुंची पीएसएल 2019 में और पीएसएल 2019 में शाहिद अफरीदी को कमी को पूरा करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने कायरन पोलार्ड को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। एक दफा फिर ग्रुप स्टेजेस और प्लेऑफ्स में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए पेशावर ज़ल्मी लगातार तीसरी बार पीएसएल के फाइनल में पहुंच गई, लेकिन इस दफा उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों फाइनल में शिकस्त हो गई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहली दफा पीएसएल का टाइटल उठा लिया। And it's a single down the ground and the celebrations begin and Gladiators have won the final. शाहिद अफरीदी तो पीएसएल 2018 में टीम को छोड़कर जा चुके थे। उनके जाने के बाद इतना कोई बड़ा धचका नहीं लगा था क्योंकि डैरन सैमी ने टीम को संभाल लिया था, लेकिन पीएसएल 2020 में डैरन सैमी भी रिटायर हो गए और उनके जाने के बाद टीम में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। डैरन सैमी के रिटायर हो जाने के बाद अब एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया था कि आखिर टीम की कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी के बाद तो टीम की कमान डैरन सैमी ने संभाल ली थी, लेकिन अब डैरन सैमी क्योंकि हेड कोच बन चुके थे इसीलिए उन्होंने एज अ हेड कोच एक बड़ा फैसला किया और वहाब रियाज को पेशावर ज़ल्मी का न्यू कैप्टन अपॉइंट कर दिया। वहाब रियाज की कप्तानी में भी पीएसएल 2020 में पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स में पहुंची, लेकिन लाहौर कलंदर्स के हाथों शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जिसके बाद आया पीएसएल 2021 और पीएसएल 2021 में भी वहाब रियाज ही पेशावर ज़ल्मी के कप्तान थे। वहाब रियाज की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल 2021 में शानदार परफॉर्मेंसेस देते हुए प्लेऑफ्स में उस वक्त की सबसे ज्यादा फेवरेट इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी और पीएसएल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन पीएसएल 2021 के फाइनल में उनका मुकाबला उस वक्त की हॉट फॉर्म टीम मुल्तान सुल्तान से हो गया। मुल्तान सुल्तान ने बहुत ही आसानी से पेशावर ज़ल्मी को पीएसएल 2021 के फाइनल में शिकस्त देकर पहली दफा पीएसएल का टाइटल जीत लिया। It's a young franchise but they've done it under the captaincy of Mohammad Rizwan. He's been absolutely brilliant and look at that. पीएसएल 2022 में भी कहानी मिली जुली ही रही और प्लेऑफ्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों पेशावर ज़ल्मी को एक बार फिर शिकस्त हो गई। पीएसएल 2022 के बाद अब पेशावर ज़ल्मी के सामने एक और बहुत बड़ा मसला आन खड़ा हुआ था, क्योंकि अब वहाब रियाज भी रिटायरमेंट के करीब थे। इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी को अब नया कप्तान भी ढूंढना था। तो पीएसएल 2023 से पहले पेशावर ज़ल्मी ने एक ट्रेड की और क्या आला ट्रेड की कि शोएब मलिक और हैदर अली को कराची किंग्स को देकर कराची किंग्स से बाबर आजम को ले लिया। अब पेशावर ज़ल्मी को न सिर्फ एक शानदार टॉप ऑर्डर बैटर मिल गया था, बल्कि बाबर आजम की शक्ल में एक शानदार कप्तान भी मिल गया था जो कि पेशावर ज़ल्मी को लीड करने वाला था। बाबर आजम ने तो पीएसएल 2023 में शानदार परफॉर्मेंस दी और पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ्स में ले जाने में कामयाब भी हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दफा फिर पेशावर ज़ल्मी की बुरी किस्मत की उन्हें प्लेऑफ्स में शिकस्त हो गई। जिसके बाद आया पीएसएल 2024 और पीएसएल 2024 में भी बाबर आजम ने हस्बे मामूल शानदार परफॉर्मेंस दी, जहां पर वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने और पेशावर ज़ल्मी को पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करवाया। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर फिनिश करने के बावजूद भी पेशावर ज़ल्मी की एक दफा फिर किस्मत बुरी रही और उन्हें पहले क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान के हाथों और उसके बाद एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त हो गई और पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट से एक बार फिर बाहर हो गई। Oh yes, Babar Azam trademark. और पीएसएल 2025 की कहानी तो आपको याद ही होगी, जहां पर पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम और साइम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे और मोहम्मद आरिफ भी उस तरीके से रन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर
बिल्कुल ही कमजोर हो गया था और इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी पीएसएल की हिस्ट्री में पहली दफा प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब आइए बात करते हैं उन राइजिंग स्टार्स के बारे में जो कि पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रूम करके दिए हैं और आज वो बहुत बेहतरीन तरीके के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले फीचर करते हैं हसन अली। हसन अली को पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल 2016 के ड्राफ्ट से पिक किया था। पीएसएल 2016 में हसन अली ने पेशावर ज़ल्मी के लिए शानदार परफॉर्मेंस दी थी और पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को इंप्रेस करने में कामयाब हो गए थे। इसी वजह से 2016 में ही पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने हसन अली को पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया था, जिसके बाद हसन अली ने पीएसएल 2017 में भी शानदार परफॉर्मेंस दी और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के लिए भी हसन अली को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया गया था। हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट फीचर करते हैं हैदर अली। हैदर अली ने साल 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दी थी। उनकी इसी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए पीएसएल 2020 में पेशावर ज़ल्मी ने हैदर अली को पिक कर लिया था। हैदर अली ने पीएसएल 2020 में शानदार परफॉर्मेंस दी थी और उनकी इसी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए साल 2020 में ही पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने उन्हें पाकिस्तानी टीम का पार्ट भी बना लिया था। हैदर अली ने अपने डेब्यू टी20 मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट शानदार 50 स्कोर की थी। हैदर अली के बाद हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट फीचर करते हैं मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस भी 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें 2020 में ही पीएसएल में पिक किया जाता। लेकिन साल 2022 के पीएसएल ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद हारिस को पिक कर लिया और उन्हें अपनी टीम का पार्ट बनाया, जहां पर पीएसएल 2022 में मोहम्मद हारिस ने अपनी एग्रेसिव इंटेंट के साथ हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। इसी वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया था। मोहम्मद हारिस के बाद हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट फीचर करते हैं साइम अयूब। साइम अयूब को ओरिजिनली तो पीएसएल 2021 में कोटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया था, लेकिन पीएसएल 2021 में साइम अयूब उतनी को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, इसी वजह से कोटा ने उन्हें रिलीज कर दिया था। लेकिन पीएसएल 2023 के ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब को पिक कर लिया था और उस पूरे सीजन में पेशावर ज़ल्मी के लिए साइम अयूब ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। उनके एग्रेसिव इंटेंट और स्टाइलिश बैटिंग को देखते हुए साल 2023 में उन्हें पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने का मौका भी मिल गया था। तो ये तो थी पेशावर ज़ल्मी की कहानी साल 2016 से लेकर साल 2025 तक। So that's it for the day. Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.